नया निजाम नई बंदी से ऐलान नया, हम फ़कत लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। साहिबे वक्त ने ऐलान किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। ये फरमान उत्तर प्रदेश सरकार का है। सरकार का फैसला है कि 5000 प्राथमिक विद्यालयों को उनके नज़दीकी विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा, और वो भी ज़्यादातर कंपोजिट विद्यालयों में। ये निर्णय इस आधार पर लिया गया है कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्रों का एडमिशन है, जहां 50 से कम छात्रों की संख्या है, वहां के विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में जो उसके नज़दीकी होंगे उनमें मर्ज किया जाएगा। गोरखपुर में जिन विद्यालयों की सूची आई है उसमें कुछ विद्यालय दूसरे विद्यालय से तकरीबन 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है, और सरकार ने कहा है कि यहाँ पर आने जाने के लिए हम संसाधन की व्यवस्था कराएंगे। अब सवाल ये है कि साहब संसाधन की जो सुविधा उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने इन बच्चों को बैठने की सहूलियत के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई है? इसी चीज़ की जांच करने के लिए हमारी टीम ने ये तय किया कि हम उस विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, उस विद्यालय पर जाएंगे जिन्हें मर्ज करने की बात सरकार कह रही है। तो गोरखपुर जिला मुख्यालय से 9 किलोमीटर दूर खोराबार ब्लॉक के ग्राम मिर्जापुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में हम पहुँचे, जिसे वहीं के कंपोजिट विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। विद्यालय का भवन एकदम नया है, पहले यह जर्जर था और तब यहाँ के छात्र नज़दीकी कंपोजिट विद्यालय में जाते थे। लेकिन भवन का निर्माण हुआ है, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, और उसके बाद भी यहाँ पर 36 की संख्या है, और इसके लिए दोष किसका ये किसी को पता ही नहीं। सरकार तो आंकड़ों में विद्यालय बता रही है, संख्या गिना रही है, और ये बता रही है कि फ्री के राशन पे हमारा देश अमीर हो रहा है। शिक्षा की स्थिति पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बस इस बात के नारे पर लगे हुए हैं कि कटोगे तो बटोगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पर इन बच्चों को इस विद्यालय से काटकर दूसरे एक विद्यालय में बांटने के लिए क्यों भेजा जा रहा है? क्या परिजन उसके लिए तैयार हैं? इसी मुद्दे पर जब हमने विद्यालय के शिक्षकों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी प्रेजेंट टाइम में आज की डेट में 55 बच्चे हैं। हाँ, ये मर्जर में गया है। हाँ, मर्जर में गया है, क्योंकि पिछले साल यू डाइस पे 36 बच्चे शो कर रहे हैं। हाँ, यू डाइस पे दो चीजें, एक तो यू डाइस है और दूसरा प्रेरणा पोर्टल है। प्रेरणा पोर्टल पिछले साल कितने रहे? 51 थे प्रेरणा पोर्टल पे। हाँ, वो चूंकि यू डाइस में नहीं जा पाए इसलिए। हाँ 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 हाँ। क्या सरकार से आप कहना चाहेंगे, सरकार की इस निर्णय से? अब हम तो यही कहना चाहेंगे कि मर्जर तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। एक तरह से मतलब एक स्कूल का मर्डर ही है ये मर्जर। और हम लोग के पर्सनल बेसिस पे हम लोगों ने इस स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और 2 टीचर हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। पहले ये स्कूल जर्जर विद्यालय में आता था, 1 साल हुआ बने इस स्कूल को। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि पहले भौतिक परिवेश और वहाँ के सभी चीज़ों को देखते हुए वो ये सब निर्णय लें कि मर्जर में जाना चाहिए या नहीं। वैसे किसी भी स्कूल को मर्जर में नहीं जाना चाहिए, और हम लोग के स्कूल को इसलिए भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी 1 साल हुआ है बने स्कूल, तो हम लोग को थोड़ा मौका दें, हम लोग सही कर लेंगे। इतना भरोसा है हम दोनों लोगों को कि स्कूल के बच्चे भी बढ़ेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और इसी वजह से मतलब पर्सनल रीज़न की वजह से इस स्कूल में बच्चे कम हुए थे, बस भौतिक परिवेश की वजह से। अभी तक आपने यू डाइस पे कितने रजिस्ट्रेशन करवा लिए? अभी तो यू डाइस पे सिर्फ प्रोग्रेशन का काम चल रहा है। तो जितने बच्चे हमारे थे 36 सबका प्रोग्रेशन हो गया है जो यू डाइस पे आए थे। अभी जितने नए बच्चों का एडमिशन हुआ है वो सिर्फ प्रेरणा पोर्टल पे हुआ है, उसको हमने यू डाइस पे, वो अभी आता नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो आता है, शो करता है। तो वो जब हम पूरा कर लेंगे तब एक्चुअल पता चल पाएगा कि यू डाइस पे कितने हैं। लेकिन 36 थे तो 36 का प्रोग्रेशन हो गया। पेरेंट्स ने यही कहा कि बच्चे तो पर्सनली जो जिस स्कूल में हम लोग का जिस विद्यालय से मर्ज किया जा रहा है कंपोजिट मिर्ज़ापुर से, तो बच्चे बिना किसी रीज़न के भी उस स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं।
इवन अगर किसी काम के लिए भी बोलते हैं तो नहीं जाना चाहते हैं। जो बच्चे 5th पास कर चुके हैं वो बच्चे भी आके यहाँ बोलते हैं कि मैम आप दोबारा मेरा एडमिशन ले लीजिए, हम उस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। और कई गार्जियन मेरे पास इस समय आए और बोले कि मैम हम प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा लेंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। और जो आसपास के बच्चे हैं उनको बहुत यहाँ सुविधा होती है आने में। अगर मान लीजिए 5-10 मिनट लेट भी हो जाता है किसी रीज़न की वजह से तो वो तुरंत स्कूल पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये सड़क पे है ये विद्यालय, वो थोड़ा सा 500 मीटर अंदर है। तो जो मेरे यहाँ के स्पेशली बच्चे हैं वो कंपोजिट मिर्ज़ापुर में नहीं जाना चाहते हैं, वो प्राइवेट में जाके अपना नाम लिखवा लेंगे, लेकिन वहाँ जाना वो पसंद नहीं करते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय मिर्ज़ापुर है जिसे सरकार ने यहीं के कंपोजिट विद्यालय में मर्जर करने का निर्णय लिया है। यहाँ के शिक्षकों का कहना है कि मर्जर से छात्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा और हमारी जीवन शैली पर भी। सवाल ये है कि जिस देश में शिक्षा देने की बात हर कदम पे कही जाती है, राइट टू एजुकेशन की चर्चा की जाती है, वहाँ सरकार का ये निर्णय कि छात्रों की संख्या कम होने की वजह से एक विद्यालय को बंद कर दिया जाए, ये कितना उचित है। शिक्षक नेताओं का ये भी कहना है कि अगर कंपोजिट विद्यालय में मर्जर होगा या किसी भी विद्यालय का किसी दूसरे विद्यालय के साथ मर्जर होगा तो वैकेंसीज़ कम होगी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि वो शिक्षक बनेंगे और सरकारी नौकरी पाएंगे, उनके भविष्य पर भी इसका असर पड़ेगा। अब ये देखना है कि सरकार अपने इस निर्णय को आगे किस तरह से एग्जीक्यूट करती है। क्या शिक्षकों की जो मांग है, जो छात्रों की मांग है, उस पर भी कोई सुनवाई होती है या नहीं। विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि ये बच्चों के साथ गलत हो रहा है। हमने बड़ी मेहनत से बच्चों को यहाँ पर बुलाया है, उन्हें पढ़ा रहे हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट है। क्या इन्हें दूसरे विद्यालय में इस ढलती उम्र में भेजा जाए। सरकार का एक फरमान है कि जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है वो प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, और प्राइवेट विद्यालयों में 3 साल के बच्चों को प्लेवे के नाम पर बुलाया जाता है। उनके कंधे पर 10 किलो के बस्ते का बोझ लाद दिया जाता है। जब इतने योग्य शिक्षक जो परीक्षा पास करके आते हैं तो उनके पास अगर बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। तमाम विधायक, सांसद, मंत्री, राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अपने विद्यालय हैं जहां पर शिक्षा का एक बड़ा मूल्य लिया जाता है, और उस मूल्य में दी जाने वाली शिक्षा उतनी ही है जितनी आप पैसे देकर किसी 5 स्टार में समोसा खा रहे हों, जिसकी कीमत ठेले वाले समोसे से भी कम हो, स्वाद में कोई मज़ा भी ना हो। ऐसी ही कुछ स्थिति प्राइवेट विद्यालयों की है, और वहाँ पर VIPs के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सरकार जो आम आदमी की मेहनत और खून पसीने की कमाई से शिक्षा के नाम पर टैक्स के पैसे की बर्बादी कर रही है, उन विद्यालयों को सुचारू क्यों नहीं कर पा रही है। हमारी टीम इस विद्यालय के विजिट के बाद बगल के विद्यालय में गई। भैया, कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय कहाँ है? कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर इस विद्यालय को मर्ज करना था, और वहाँ पर पहुँचकर हमने उस विद्यालय का हाल देखा और वहाँ के शिक्षकों से भी बातचीत की। सुनिए वहाँ के शिक्षकों का क्या कहना है। किसी भी विद्यालय का मर्जर होना उचित नहीं है ना। वो विद्यालय अपने स्वेच्छा से अपना विद्यालय चलाता आ रहा है, उसकी अपनी सुविधा है, अपनी व्यवस्था है। किसी विद्यालय में मर्जर होने पर यह सरकार की व्यवस्था अनुचित है। सुविधा तो जहाँ वो बच्चा है वहाँ ही है। कोई ये बात नहीं है कि हमारे यहाँ आएगा तो उसको सुविधा हो जाएगी, वहाँ जाएगा तो सुविधा हो जाएगी। जिस विद्यालय पर है वहाँ पर सुविधा है, पर्याप्त सुविधा है। और सरकार के व्यवस्था जो है बहुत गड़बड़ है, व्यवस्था में कमी नहीं है कहीं भी। नुकसान तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे पास बिल्डिंग है, बहुत है, व्यवस्था है, हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जो आएगा उसके लिए व्यवस्था होती है। मैंने बातें उधर से बच्चे हैं, वो उनकी अपनी व्यवस्था थी, उस अपनी व्यवस्था में थे, बढ़िया थे। लेकिन वो इतने दिनों से उस विद्यालय पर रहे हैं, यहाँ एक बैग उनको मर्जर करके ट्रांसफ़र करके जाता है आदमी, तो अपनी मन स्थिति बना के जाता है कि हमको यहाँ से अब ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं। आप एक बैग समायोजन करके मर्जर करके भेज दोगे तो उनको असुविधा होगी जो आएगा। ये सरकार का निर्णय बहुत गलत हो रहा है। ये बच्चों के साथ साथ अध्यापकों के साथ जो बच्चे अपने विद्यालय में रह कर के शिक्षा ग्रहण करते थे वह आज दूसरे विद्यालयों में जाएंगे। वो एडजस्ट होने में भी उनको कितना समय लग जाएगा। जो शिक्षक आएंगे उन्हें भी काफ़ी समय लग जाएगा एक दूसरे से मिलने मिलाने में, और मर्जर होना तो बहुत गलत है। नहीं, हमारे पास भौतिक संसाधन तो उपलब्ध है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मर्जर की स्थिति उत्पन्न हो।
इस वक्त हम गोरखपुर के खोराबार ब्लॉक के मिर्ज़ापुर कंपोजिट विद्यालय के पास खड़े हैं। इसी विद्यालय में उस विद्यालय का मर्जर हो रहा है जो इसी गांव में है और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर या 300 मीटर की दूरी पर है। सरकार का ये निर्णय है कि जिन भी विद्यालयों में 50 से कम की संख्या छात्रों की है, उन विद्यालयों को नज़दीकी विद्यालय में संबद्ध किया जाएगा, मर्जर किया जाएगा। अब आप सोचिए कि इसकी तकनीकी नुकसान छात्रों को कितना है, उनके अभिभावकों को कितना है और वहाँ काम कर रहे शिक्षकों को कितना है, और आने वाली पीढ़ी, जो पीढ़ी इस उम्मीद से है कि उन्हें रोज़गार मिलेगा, वो प्राइमरी शिक्षक होंगे, उन्हें इसका कितना नुकसान और खामियाजा भोगना पड़ेगा। सरकार ने तो फरमान जारी कर लिया कि अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो जिस विद्यालय में हम भेज रहे हैं वहाँ पढ़ाइए, लेकिन सरकार क्या ये निर्णय जनहित में है, ये एक बड़ा विषय है। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर सुविधाओं का अभाव है, सरकार वहाँ पर सुविधाएं नहीं देना चाहती है। सरकार उन विद्यालयों को प्राइवेट विद्यालयों से कम्पीट कराने की तैयारी में नहीं है। उसकी वजह ये है कि प्राइवेट विद्यालय बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के हैं, और जहाँ पर नेता और मंत्री शामिल हैं, क्या वहाँ पर सरकार की नज़र जाएगी? ऐसा तो संभव नहीं है। खैर, अब ये सरकार का फरमान है तो लोग इसे सुनेंगे भी, लेकिन मानना ना मानना ये लोगों पर निर्भर है। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा आम गरीब लोगों पर होगा, अशिक्षित लोगों पर होगा। उसकी वजह ये है कि जिनके पास आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय भेजते हैं। उन्हें शिक्षा के कुछ गुण तो पता चलते हैं, लेकिन सरकार के इस निर्णय से वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे जिन्हें ये प्राथमिक विद्यालय शिक्षा की दिशा में ले जाते हैं। प्राइवेट विद्यालयों से जिनसे कंपटीशन प्राथमिक विद्यालयों का है, वहाँ पर प्राइवेट विद्यालयों में 3 साल से छात्रों का एडमिशन होता है। प्लेवे के नाम पर 3 साल के बच्चों को प्राइवेट विद्यालय अपने स्कूलों में उठा ले जाते हैं, और उनका मानसिक तनाव की स्थिति सोचिए, उनके शारीरिक व्यवस्था की स्थिति सोचिए, जिन बच्चों के कंधे पर 10-10 किलो के बस्ते लाद दिए जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय सरकार के नियम पर चलता है, लेकिन सरकार खैर खुद ही अपने नियम पर नहीं चलती है। और ये मर्जर का जो निर्णय है, इसे सरकार एक आसान बात तो बता रही है, आसान रास्ता तो बता रही है, लेकिन इसका नुकसान और इसका खामियाजा हर एक व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। बाकी का आपका इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।